हेलो एवरीवन, चाय और चैप्टर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 120 तक कर लिए थे। आज हम आगे करेंगे 121 से स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है 121। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, उत्कल प्लेन्स। राइट आंसर इज कोरोमंडल। Next question is 122. Read the following statement about agriculture in India and select the correct answer using codes given below. According to Economic Survey of 2023-24, first statement is agriculture sector provides livelihood to about 42.3% of population. सेकेंड स्टेटमेंट है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन कंट्रीज जीडीपी इज 18.2% एट करेंट प्राइसेस। स्टेटमेंट नंबर 3, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्ड एट 4.18% एट कॉन्स्टेंट प्राइस ओवर लास्ट 5 years। लास्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अबाउट 42.3% ऑफ द पॉपुलेशन। सही बात है कि 42.3% लगभग खेतों में काम कर रही है पॉपुलेशन। एंड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो जीडीपी में जाता है वो करीब 18.2% है। ये भी ठीक है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो 4.18% है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123। आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम established in which year? 1994 and date is 25 July. नेक्स्ट क्वेश्चन 124। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य की विधानसभा। राज्य निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची मतलब जिस पर निर्णय लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट का, समवर्ती सूची में दोनों का होता है, लेकिन जो ज़्यादा पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है? कोरबा, झरिया, रामगढ़, नीचाहोम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नीचाहोम। कहाँ पर ये? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर ये गोंडवाना काल का नहीं है तो कब का है? टेरिटरी काल का। और जो कोरबा है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, सोन और महानदी घाटी के बीच में। रामगढ़ में क्या है? सॉरी, रामगढ़ कहाँ पर है? झारखंड में, कर्णपुरा क्षेत्र। और झरिया कहाँ पर है? ये भी झारखंड में है, दामोदर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय, मध्य हिमालय से संबंधित नहीं है? जास्कर। जास्कर फिर किसका हिस्सा है? ट्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। मांडवी, जुआरी तथा राचोल भारत के किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, गोवा। और जो मांडवी रिवर है ये गोवा की जीवन रेखा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पुनः समझौता, अहमदाबाद, रोलेट एक्ट,
गांधी इरविन। पुनः समझौता कब हुआ था? 1931, 24 सितंबर। गांधी इरविन कब हुआ था? ये भी 1931 में हुआ था, 5 मार्च। ये 1919 में हुआ था, अहमदाबाद 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य नहीं है? चाय कौन से स्टेट में नहीं होती दक्षिण भारत के? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा। राइट आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर की आयगार व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, इस व्यवस्था में ग्राम एक स्वतंत्र इकाई थी। प्रत्येक ग्राम के शासन हेतु 10 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। इन अधिकारियों को आयगर कहा जाता था। आयगर अपने पदों को बेच या गिरवी रख सकते थे। सही नहीं है वो बताना हमें आयगर व्यवस्था के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें 10 नहीं 12 आएंगे, ठीक है, 12 अधिकारी होते थे। 132। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक दे रखी है, उसके बारे में बताना है। जेफरी चौसर, इसकी कौन सी आएगी? फर्स्ट वाला हमारा सही है। जेफरी चौसर का कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स। लियोन बतिस्ता अल्बर्टी, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये वाला गलत है। लोरेंजो वल्ला, ऑन प्लेजर, ये वाला हमारा ठीक है, ये भी हमारा ठीक था। बाल्थासार कास्टिलियोनी, द बुक ऑफ कोर्टियर, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। सूर्यास्त कानून किस भूराजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? स्थायी बंदोबस्त आएगा ना? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना आपके प्राचार्य जानबूझकर आपको दंडित करते हैं, आप उन्हें प्रसन्न रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय करते हैं, परंतु वे आपके साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उन्हें हमेशा गाली देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप हमेशा उनमें त्रुटि निकालेंगे, आप उनकी गलत इच्छा के आगे झुकेंगे नहीं। ये तो सभी कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कि उनके आगे झुकना नहीं है। 135। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश के साथ कौन सा आएगा? मणिपुर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इबादत खाने की स्थापना, दसाला प्रणाली का प्रारंभ, मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ। इबादत खाना 1575 और दसाला 1580 और मनसबदारी वाली कब आएगी? 1575। मनसबदारी का पता है ना? जो अकबर था वो मनसबदार नियुक्त करता था। इबादत खाना क्या था? पूजा घर था। कहाँ पर बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। दसाला प्रणाली क्या थी? 10 साल के लिए लैंड लॉक कर देते थे कि इस पर इतना टैक्स लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में एशिया के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रिजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, रिचर्ड निक्सन। किसने दिया था? लियोनिड ब्रिजनेव। क्वेश्चन नंबर 138। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था?
2005 में। किस वर्ष में देश के अंदर 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योग कहलाता है? जीडीपी। और जो ये मनरेगा है 2006 में लागू हुई थी। किरीलताई क्या था? मंगोल सैन्य टुकड़ी, एक प्रकार का कर, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, मंगोल सरदारों की परिषद। मंगोल सरदारों की परिषद। क्षेत्रों का वर्गीकरण सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में करने का आधार है। रोजगार की स्थिति, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उपक्रम का स्वामित्व, उपक्रम में कार्यरत कामगारों की संख्या। उपक्रम का स्वामित्व, ओनरशिप, एंटरप्राइज। कुछ कथन दे रखे, इसमें से हमें सही बताना है स्टेटमेंट। 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत साम्यवादी सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में शामिल था। क्या ये सही है? बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री कौन आते हैं? राजीव गांधी, 1988 में। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर। 1872 का अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह संबंधी अधिनियम जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अंतर्जातीय विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, विशेष विवाह अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 144, सारगासो सागर अवस्थित है। सारगासो सी कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना में संगठन और वर्ष दे रखे हैं उनकी स्थापना के। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, (1885). द इंडियन एसोसिएशन, 1876। पुणे सार्वजनिक सभा, 1870। द इंडियन लीग, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 1875। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885। द इंडियन एसोसिएशन, 1876। पुणे सार्वजनिक सभा, 1870। द इंडियन लीग, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का संगठन किस संधि द्वारा हुआ? मास्ट्रिक्ट संधि। ईयर क्या होगा इसका? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कलैंड या बुशवेल्ड शब्द किस जलवायु से संबंधित है? सवाना। जो पार्कलैंड है ये क्या है? बड़ी बड़ी जो घास हो जाती है सवाना एरिया में, उसके बीच में जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं पार्कलैंड। और बुशवेल्ड क्या होता है? ये लगभग साउथ अफ्रीका में सवाना क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डेग हैमरशोल्ड, यू थांट, कुर्ट वोल्डहिम, बॉन की मून। कौन सा आएगा? डेग हैमरशोल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मिल्क प्रोडक्शन में पहला। लास्ट क्वेश्चन है, मजदूरी का लॉ सिद्धांत अवधारणा किसकी दी हुई है? आयरन लॉ ऑफ वेजेस। फर्डिनांड लासेले। तो आज की हमारा 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट देखना चाहते हो तो आप लास्ट वीडियो पर विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।